हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो है मैं भारत के भूगोल का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत के साथ लगने वाले जो सीमाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। इससे संबंधित सारे जो प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये पूरा आज हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है उन लोगों तक पहुंच सके और वो बेहतरीन तरीके से या बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है इनमें से कौन सा भारत की अक्षांश स्थिति के बारे में सही है, ये आपको बताना है ना। तो ये जो प्रश्न है एक्चुअली में पार्ट 1 में आना चाहिए था, लेकिन एक प्रश्न छूट गया था जिसकी वजह से मैंने इसको पार्ट 2 में डाल दिया है। तो भारत की अक्षांश स्थिति यहाँ पर आपको बताना है ना। तो भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से, है ना, उत्तरी अक्षांश से 37.6, ये इसकी अक्षांश स्थिति है। तो ये आपको याद रखना है ना। इसकी जो अक्षांश स्थिति है, एक मिनट मैं इसको प्रीव्यू में ले लेता हूँ। ये ठीक है अभी। तो ये इसकी अक्षांश स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक, ये इसकी अक्षांश स्थिति है। तो देशांतरीय स्थिति क्या है ना। देशांतरीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति ये है 68-60, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश का लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रख लेना है पूर्वी देशांतर से लेकर 97-25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी स्थान का जो स्थिति बताया जाता है वो अक्षांश और देशांतर की मदद से बताया जाता है। तो भारत का अक्षांश से क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश की यदि हम बात करें और देशांतर की बात करें तो 68-60 से 97-25 पूर्वी देशांतर। तो ये भारत की अक्षांश स्थिति है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही कौन सा है आपका, ये बी वाला सही है ना। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा इनमें से किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है। तो स्थलीय सीमा यदि हम भारत के सीमाओं की यदि हम बात करें तो कैसे बांट सकते हैं। सबसे पहले है स्थलीय सीमा, है ना, स्थलीय सीमा, और दूसरा जो है वो कौन सा है, जलीय सीमा। ठीक है, स्थल सीमा की यदि मैं बात करूं तो 15,000 किलोमीटर आसपास जो है भारत की स्थलीय सीमा है, और जलीय सीमा की यदि हम बात करें तो वही 7,516 किलोमीटर आसपास जो है इसकी जलीय सीमा है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा की। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की स्थलीय सीमा, है ना, सबसे ज़्यादा लगता है, तो वो है बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश के साथ इसकी जो सीमाएं हैं वो सबसे ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा मैं आपको ये जो पड़ोसी देश है इनके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। कितने पड़ोसी देश हैं, क्या हैं, ये पूरा टोटल हम लोग यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये भारत का मैप है ना, ये भारत का मैप है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के पश्चिम की ओर पड़ोसी देश कौन सा है। यदि हम बात करें तो आपको सिंपल सा पता है कि क्या है, पीके पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान है ना। और ठीक उसके ऊपर में क्या है, अफगानिस्तान है ना। ठीक ऊपर में उसके क्या है, अफगानिस्तान है, और इधर क्या है, चीन है, और यहाँ पर क्या है, नेपाल है ना। और नेपाल के बाद यहाँ पर क्या है, भूटान है। थोड़ा सा मेरे को ये करना पड़ेगा, यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए। कितने कितने कंट्री हो गए, यहाँ से गिन लो, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, और फिर क्या है, भूटान है ना।
अब यहाँ पर इधर आप आएंगे, इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है ना, और यहाँ पर क्या है, म्यांमार है। तो टोटल यदि हम पड़ोसी देशों की बात करें तो इधर क्या है, ये 7 हो गए, और इधर जो है समुद्र के इस ओर के सीमा में यदि हम बात करें तो उधर क्या है, आपका श्रीलंका है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्थलीय सीमाओं की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगता है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बांग्लादेश यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है, ये आपका बांग्लादेश है ये। तो बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वो किसका लगता है, आपका इधर है, आपका पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के बाद ये असम है, पश्चिम बंगाल है, असम है ना, और फिर त्रिपुरा है, फिर मेघालय है, और फिर क्या है, मिजोरम है ना। तो ये ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ या बांग्लादेश को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और फिर इसके बाद म्यांमार की यदि हम बात करेंगे तो म्यांमार की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, और मणिपुर है, और फिर मिजोरम है। यहाँ तक ये म्यांमार की बात हो गया, है ना, ये म्यांमार की वाला बात हो गया। अब किसकी बात करें, अब इसके बाद भूटान की बात करते हैं। यदि आप भूटान की बात करें तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, और अरुणाचल प्रदेश है। भूटान आपको पता है यहाँ पर है ना, यहाँ पर यह है भूटान। तो भूटान के साथ लगा हुआ कौन सा है, यहाँ पर सिक्किम है ना, सिक्किम है, और फिर इधर से पश्चिम बंगाल भी है, और फिर इधर से असम भी है ना, और नहीं, हाँ, असम भी है, और फिर इधर से क्या है, अरुणाचल प्रदेश भी है। तो इस तरीके से ये घिरा हुआ है ना। तो ये भूटान की बात हो गया। अब यदि हम यहाँ से बात करें नेपाल की, तो नेपाल का जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से स्टार्टिंग होता है, आपके उत्तराखंड से, है ना, उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और फिर किसके साथ लगती है, सिक्किम, है ना। टोटल कितने राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो टोटल कितने हो गए आपके, 4 हो गए, 4 राज्य जो है नेपाल के साथ लगता है, ठीक है। यदि हम चीन की बात करें तो चीन वाले की बात करें तो चीन जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इसकी सीमाएं लगती हैं। और इधर आ जाइए आप, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में, और फिर इधर है सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए टोटल, 4 है, इसके भी हो गए, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, और फिर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, और इधर जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं इसके ऊपर में, पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं, यहाँ पर अफगानिस्तान है, तो थोड़ा सा टच करता है ना। अफगानिस्तान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पर, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए तो पाकिस्तान, तो इसकी लंबा बॉर्डर है ना। तो ये स्टार्टिंग होता है गुजरात से, है ना। कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात है, राजस्थान है ना, पंजाब है, और फिर जम्मू एंड कश्मीर है ना। तो इतने राज्यों को जो है ये क्या करता है, पाकिस्तान जो है टच करता है। तो ये थे पड़ोसी देश और उनको स्पर्श करने वाले राज्य, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि सर्वाधिक सीमा की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश के बाद कौन सा आता है, उसके बाद चीन की सीमा ज़्यादा लगती हैं, उसके बाद है पाकिस्तान। कम से कम टॉप 3 आपको पता होना चाहिए, टॉप 3 कौन कौन सा है, पहले बांग्लादेश, फिर उसके बाद चीन, और फिर उसके बाद है पाकिस्तान, है ना। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर स्थल का बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, ये याद रखना है आपको। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, भारत एवं पड़ोसी देशों के बीच सीमा रेखा
जो उनके बीच एक सीमा रेखा है, तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है ना। तो ये बताना है, तो इसमें से छांटना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा, तो ये सही है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच मैकमोहन रेखा, तो ये गलत है ना, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच भी कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिप रेखा। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद है भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा है? डूरंड रेखा। और भारत और म्यांमार के बीच अराकान की पहाड़ी, तो ये आपको याद रखना है। तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो मैकमोहन रेखा जो है किसके साथ है? चीन के साथ है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछता है, तो याद रखना है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। तो एक बार रिपीट कर लो, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिप। रेड मतलब लाल, है ना, रेड क्लिप। तो रेड क्लिप रेखा जो है पाकिस्तान के साथ भी है और बांग्लादेश के भी साथ है। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था, 1971 के युद्ध के बाद अलग हुआ, तो इसलिए दोनों के बीच सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिप। तो ये आपको याद रखना है। और चीन के साथ क्या है? मैकमोहन। अफगानिस्तान के साथ ड्यूरंड, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है? तो ये है श्रीलंका के साथ। कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि इसमें लिखा हुआ है पाक जल संधि, तो पाकिस्तान के साथ होगा, ऐसा कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा बनाती है ना, तो ये याद रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर इनमें से कौन सी सीमा रेखा का संबंध भारत और पाकिस्तान से नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है। रेड क्लिप रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, पाक जल संधि नहीं है, क्योंकि पाक जल संधि क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच है। सर्क्रिक रेखा, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, है ना, कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि हम सीमा रेखा की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला है यहाँ पर गुजरात के कच्छ के रण वाले एरिया में, जहाँ पर समुद्र स्टार्ट होता है, ऐसा समझ लो, कच्छ का रण का, वहाँ पर जो सीमा जो माना गया है, जो विवादों में अक्सर रहता है, तो वो है सर्क्रिक रेखा। कौन सी रेखा है? सर्क्रिक, कच्छ के रण के आसपास, मतलब गुजरात वाले एरिया में, तो ये याद रखना है। उसके बाद जो स्थलीय सीमा है जो शुरू होता है ना, जो स्थलीय सीमा है जो जम्मू कश्मीर का, ये जो होता है वो है आपका रेड क्लिप। ठीक है, रेड क्लिप हो गया। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो उसे अपने अधिकार में ले लिया है, आधा एरिया। तो जम्मू कश्मीर एरिया में जो आधा उसने ले लिया है, तो उनके बीच जो बॉर्डर है उसे ही हम क्या कहते हैं? LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये तीनों रेखाओं का जो संबंध है वो किससे है? पाकिस्तान से है। ठीक है, तीनों रेखाओं का संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, है ना, तो याद रखना है यहाँ पर। इनमें से भारत का कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देशों से घिरा नहीं है? तो 2 जोड़ा यहाँ पर छांटना है, जो पड़ोसी देशों से घिरा नहीं है, 3 पड़ोसी देशों से घिरा नहीं है। ठीक है, इसमें से घिरा नहीं है तो पश्चिम बंगाल जो है किसको किसको टच करता है? एक तो बांग्लादेश को भी टच करता है, एक तो नेपाल को भी टच करता है, एक भूटान को भी करता है। तो ये 3 राज्य से घिरा है। सिक्किम की यदि हम बात करें, तो सिक्किम भी चीन को टच करता है ना, फिर नेपाल को भी टच करता है, फिर भूटान को भी टच करता है। तो ये 3 राज्यों से घिरा है। यदि हम मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको सुधारना पड़ेगा। 3 राज्यों से घिरा है ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसका यदि हम घिरा नहीं है यदि हम बात करें तो ऑप्शन गलत हो गया है, तो इसमें सुधार करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, भारत एवं चीन की सीमा रेखा के संबंध में इनमें से गलत कथन का चयन कीजिए, है ना। मैकमोहन रेखा जम्मू कश्मीर, सिक्किम वन और अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है। डोगरा लद्दाख रेखा का संबंध जम्मू कश्मीर से है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या है, ये सही है। मैकमोहन रेखा जम्मू कश्मीर की ओर नहीं है, तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, है ना। मैकमोहन रेखा जो है, ये मैं मैप में ले आता हूँ आपको, बार बार ये लोड हो जाता है और टाइम ले लेता है ना। तो यदि हम मैकमोहन रेखा की यदि हम बात करें, तो मैकमोहन रेखा जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश की ओर बॉर्डर बनाता है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की ओर बॉर्डर बनाता है मैकमोहन रेखा, है ना। और जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है या तिब्बत का जो एरिया है, वो है डोगरा लद्दाख रेखा। तो चीन का जो है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो वो गलत है ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर की ओर जो रेखा या सीमा मानते हैं वो कि उसे हम क्या कहते हैं, डोगरा लद्दाख रेखा ऐसा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। है ना, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अराकान की पहाड़ी इनमें से किसके बीच है? तो अराकान की पहाड़ी जो है सीमा रेखा बनाती है भारत और म्यांमार के बीच, ये हम लोग देख चुके हैं। इनमें से किस राज्य की लंबी तट रेखा है? लंबी तट रेखा मतलब समुद्र के साथ बॉर्डर, है ना, जल और थल के बीच जो रेखा है, तो लंबी तट रेखा है गुजरात का। टॉप 3 आपको याद रखना है ना। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो इसको ऐसे याद तो रख सकते हो, गेट भी लिखो, घाट लिखो। तो ये गुजरात का सबसे ज़्यादा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर किसका है, तमिलनाडु का है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तट रेखा का सही मिलान, है ना। तट रेखा के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछता है, तो इसको देख लेते हैं, है ना। तट रेखा, तो जो समुद्र है या जो जिसके साथ जलीय सीमा जो स्टार्ट होता है जिस राज्य के साथ, वो है गुजरात, है ना। गुजरात के साथ जो तट रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, काठियावाड़, है ना। नाम से ही ऐसी समझ में आता है, गुजराती काठियावाड़ी, है ना। और जो महात्मा गांधी थे वो भी गुजरात के थे, तो उनके में भी आता है काठियावाड़, है ना। तो काठियावाड़ ये वाला तट हो गया, है ना। यदि हम मुंबई और गोवा की बात करें, मुंबई और गोवा की बात करें, तो ये वाला जो तट है मुंबई और गोवा वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं, है ना। उसके नीचे आ जाता है आपका कर्नाटक, ये एरिया, ये वाला एरिया कर्नाटक का जो तट है उसे हम क्या कहते हैं, कोनार तट, का ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम केरल वाला जो तट होता है, केरल का जो तट है उसको हम मालाबार तट बोलते हैं, है ना। उसके बाद आ जाइए तमिलनाडु में जो तट है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। और फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच जो तट है उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, और पश्चिम बंगाल के जो तट है उसको हम बोलते हैं दीघ सीमा। तो ये तट आपको याद रखना चाहिए। ये जो तट को जो है, एक तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट इस तरीके से बांटा हुआ है। तो जो पश्चिमी तट है वो स्टार्टिंग होता है तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल, सॉरी जो गुजरात से केरल तक, ये आपका पश्चिमी तट है। यदि पूर्वी तट की यदि हम बात करें तो वो तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक, तो वो पूर्वी तट है। तो कई बार कौन सा पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, ऐसा भी पूछ देता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, गुजरात का काठियावाड़, महाराष्ट्र और गोवा का कोंकण, कर्नाटक का कोनार, केरल का मालाबार, है ना, तमिलनाडु का कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश उड़ीसा को क्या उसका जो तट है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार, और पश्चिम बंगाल का क्या है, पश्चिम बंगाल का क्या है, दीघ सीमा है ना। तो ये याद रखना है। अब देखो इसमें भारत के राज्य उनके तट रेखा का सही मिलान नहीं है, ये छांटना है। तो यहाँ पर देखो तमिलनाडु का काठियावाड़ दिया है जो कि सही नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु का क्या है, कोरोमंडल है। इस तरह से आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर में आप जाएंगे। जैसे आप व्यू स्कोर में जाएंगे तो इसके आंसर और इससे संबंधित जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर दिखेगा।
जिसको आप पढ़ सकते हैं, नोट की तरह यूज़ कर सकते हैं। पाक जल संधि जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों को मिला के ये बना हुआ है ना। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप जो है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए इससे संबंधित कुछ आया नहीं। तो ये इस तरीके से हम करते हैं, देख लो, है ना। तो ये है क्विज। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट वेट करते रहिए, आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोगों का धन्यवाद।